पहले दो संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। मिनिमम 5,000 से 10,000 के बीच कुंभ, हर दिन मिनिमम 100 से 200 लोग कुंभ, और मिनिमम शाम तक इन्होंने कहा कोई बड़ी हादसा नहीं है, मंत्री ने कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है। सरकार ने विज्ञापन दिए, सरकार ने बोला आप लोग आइए कुंभ, तो जब लोग जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? फिर सरकार किसकी है? महाकुंभ को लेकर आ रही तस्वीर लगातार लोगों को हैरान कर रही है। कई घंटे लाखों की संख्या में रेलवे स्टेशन पर फंसे लोग, ट्रेनों में जगह तक नहीं, वहीं भगदड़ की स्थिति ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। महाकुंभ को लेकर यह दूसरा भगदड़ का हादसा है। एक बार फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। इसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई। आम लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस मामले को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं द्वारा इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता दिए। इससे पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव इस मामले पर कई गंभीर बातें भी कह गए। पप्पू यादव हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, मत जाइए महाकुंभ। क्या खुलासा पप्पू यादव ने किया और कौन है जिम्मेदार, कैसे हुआ हादसा, सब कुछ बताए पप्पू यादव ने, जरा सुनिए। और 20 लोग मरे, मिनिमम 5,000 से 10,000 के बीच कुंभ, हर दिन मिनिमम 100 से 200 लोग कुंभ, और मिनिमम शाम तक इन्होंने कहा कोई बड़ी हादसा नहीं है, मंत्री ने कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्या कुंभ की इस अव्यवस्था पर अपने सरकार के मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करिएगा। 1 मिनट भी जोगी जी को रहने का वहां पर कोई राइट है? अविलंब जोगी जी को हटाना चाहिए, क्योंकि जोगी ने अपनी मार्केटिंग की। और दूसरी तरफ दिल्ली के जनता और जो लोग वहां, सोशल मीडिया के युग में आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जब चारों तरफ हर हाथ में मोबाइल है कैमरा वाला, तब आप भ्रमित कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, और अब जाके आप स्वीकार कर रहे हैं 18 से 20 वहां की जनता कह रही है कि कम से कम 60 से 100 के बीच में लोग हैं, कम से कम। 1 मिनट भी अश्वनी बैस को पद पर नहीं बने रहने, बैस को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक तरफ जोगी जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अश्वनी बैस को बर्खास्त किया। हर कीमत पर मेरी ओर से बिहार की जनता से अपील है कि आप बड़े बुजुर्ग बूढ़े को, बच्चों को कुंभ में नहीं भेजें, बहुत दुख पहुंचता है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं 10-10 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। वहीं अपना रिएक्शन देते हुए पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुंभ स्नान को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि सियासत सुलग गई है। लालू यादव ने पहले कहा कि रेलवे में मिसमैनेजमेंट से भगदड़ मची, जरा सुनिए। बहुत दुखद हुआ है, लापरवाही है। हमारे रेल मंत्री को सेवा करना चाहिए, हमारे लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा कुंभ में भी भगदड़ हुआ था सर। कुंभ में भी हुआ, आस्था का जगह है, आस्था का जगह है। लोग जाते हैं। दोषी कौन है? दोषी गवर्नमेंट है, वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पर बयान देकर फंस गए हैं लालू प्रसाद यादव, उनको जेल भी हो सकती है। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। लोगों को सुविधा देने के काम में लगना चाहिए।
घटना तो हो गई है, इस घटना में हम लोग भी दिवंगत हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और ये आगे जो लोग यात्रा कर रहे हैं, करने वाले हैं, सब लोग संयम के साथ यात्रा करें। कहा जा रहा कि रेल प्रशासन की लापरवाही और लालू यादव है वो रेल मंत्री से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। देखिए, दुख इस बात का है कि एक तरफ इतनी बड़ी दुखद घटना होती है और लालू जी हर चीज को लेकर राजनीति करने लगते हैं। यह विषय राजनीति का नहीं है। अब लालू जी इतने सीनियर लोग हैं, अब तक उनको यह बात समझ में नहीं आए कि कहाँ राजनीति करनी चाहिए, कहाँ नहीं राजनीति करनी चाहिए। तो यह दुख का विषय है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं उनको देखना चाहिए। रेल मंत्री खुद भी रहे, रेल का क्या नियम कायदा है यह उनको बखूबी मालूम होना चाहिए। घटना हुई है, घटना के बाद क्यों घटना हुई इसकी जांच होती है हर घटना के बाद, और तब पता चल पाता है कि किसकी लापरवाही हुई, किसके दोष के कारण घटना हुई। तो यह जांच का विषय है। बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जो हुआ वह हादसा नहीं नरसंहार है। यह बात कांग्रेस द्वारा कही गई। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कही। सरकार की लापरवाही पर खूब बरस पड़ी। सुनिए क्या कुछ बोल रही हैं। सरकार ने विज्ञापन दिए, सरकार ने बोला आप लोग आइए कुंभ। तो जब लोग जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? फिर सरकार किस लिए? अगर लोगों को अपनी ही भीड़ का नियंत्रण भी करना है, अगर लोगों को भगदड़ भी अपने आप से रोकनी है, अगर लोगों को अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो साहब बहादुर क्यों बैठे हैं सरकार में? कुर्सी ही है ना, उतर जाइए कुर्सी से। और मुझे इस बात का दुख है कि आक्रोश नहीं है मीडिया में भी। इस पर आक्रोश होना चाहिए। किन चीजों पर आक्रोश हो रहा है इस देश में? किन चीजों पर डिबेट हो रहा है इस देश में? किन चीजों पर चर्चा हो रही है? घंटों कल रात को मैंने देखा मौत के आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं दिए गए, और यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि इस देश के मीडिया ने कल सरकार को फिर से कवर फायर देने की कोशिश की।